स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर अमित कौर और आज हम क्लास 11th के सेकेंड लेक्चर में हैं जहां पर हम स्टडी करेंगे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ को। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या लिया था। हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन को लिया था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं। अब हम इसमें लेंगे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। इसके बाद फिर हम RHVT करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को और डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम इसको करते हैं, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। द 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय डॉक्टर कार्ल वीज इन 1990, ठीक है। 1990 में डॉक्टर कार्ल वीज ने दिया था 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। He was a professor in Department of Microbiology, University of Illinois, ठीक है। वे यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइज में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, ठीक। आगे बात करते हैं। डॉक्टर वीज प्रपोज दैट देयर शुड बी अ न्यू कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ, द डोमेन, अ क्लासिफिकेशन कैटेगरी एबव किंगडम। तो डॉक्टर वीज ने क्या बताया कि उन्होंने एक सुझाव दिया कि जो किंगडम है, ठीक है, क्लासिफिकेशन की सबसे हायर कैटेगरी क्या होती है, किंगडम होती है। लेकिन उन्होंने सुझाया कि किंगडम से भी ऊपर एक और कैटेगरी होनी चाहिए जिसे डोमेन बोलेंगे, ठीक है। दीज 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ आर, उनके अकॉर्डिंग जो डोमेन उन्होंने दिए उसके अकॉर्डिंग 3 डोमेन थे। 3 डोमेन में सबसे पहला आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया और तीसरा यूकैरियोटा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है द 3 डोमेन सिस्टम इज लूजली बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल 5 किंगडम क्लास सिस्टम बट डिवाइड्स द मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, जो 3 डोमेन सिस्टम है ये बेस्ड और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर ही है, बट यहाँ पर क्या किया गया है, जो मोनेरा किंगडम था, ठीक है, उसको इन्होंने 2 में डिवाइड कर दिया। इसको आर्किया और बैक्टीरिया, इन 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया और बाकी के जितने भी बचे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इनको उन्होंने एक ही डोमेन में रख दिया और इसका नाम रखा उन्होंने यूकैरियोटा, ठीक। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला डोमेन क्या है, आर्किया है, तो इसको लेते हैं। डोमेन आर्किया, इसमें क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है और उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सेकेंड आता है पॉइंट, हैव फॉस्फोलिपिड बायलेयर बट ईथर बॉन्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इनके पास फॉस्फोलिपिड बायलेयर होता है, मतलब इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की ही बनी होती है, बट यहाँ पर एस्टर बॉन्ड्स की बजाय ईथर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। बाकी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें क्या होते हैं, एस्टर बॉन्ड्स, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एस्टर बॉन्ड्स होते हैं जबकि इनकी में ईथर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट करता है इन्हें। नेक्स्ट नंबर 3rd आता है कि डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोटाइड्स इन देयर 16S RNA, इनके जो 16S RNA होता है उसमें बिल्कुल अलग, मतलब बैक्टीरिया जो जनरली बैक्टीरिया होते हैं उनसे बिल्कुल अलग प्रकार का इनका 16S RNA होता है, यानी उनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो बहुत ही अलग होता है जो कि उन्हें ट्रू बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाउंड इन द हार्शेस्ट एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ, बहुत ही बदतर से बदतर जो जगह होती है, सख्त से सख्त जगह, वहाँ पर ये पाए जाते हैं पृथ्वी पर। इट कंटेन्स अ सिंगल किंगडम, डोमेन आर्किया के अंडर एक ही किंगडम आता है और उस किंगडम का नाम क्या है, आर्की बैक्टीरिया। चलिए अब जानते हैं हम इसके बारे में। आर्की बैक्टीरिया को भी 3 अलग अलग फाइला या डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर फर्स्ट जो आता है वो है मिथेनोजेंस या मीथेन मेकर्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेटाबोलाइजेज हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मीथेन, ठीक है। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के
मेटाबॉलिज्म से मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, यानी ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। तो फिर ये कहाँ मिलेंगे आपको? लिव इन स्वाम्प्स, मासेज, गट ऑफ कैटल एंड टर्माइट्स एक्सेट्रा। स्वाम्प्स मास यानी दलदली जो भूमि होती है, दलदल होता है, वहाँ पर ये मिलते हैं, ठीक है, दलदल में। और ये वहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर देते हैं? मेटाबोलाइज कर देते हैं हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, इसलिए वहाँ पर मीथेन का प्रोडक्शन होने लगता है। दूसरे ये गट ऑफ कैटल, यानी कैटल जो गाय भैंस होते हैं उनकी इंटेस्टाइन में भी मिलते हैं ये। इसके अलावा टर्माइट जो होता है, यानी कि जो दीमक होती है, उसकी इंटेस्टाइन में भी ये मिलते हैं। वहाँ पर ये क्या करते हैं? वहाँ पर ये जो सेलुलोज आता है, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं इन दोनों की, ठीक है। तो क्लियर है, मीथेनोजेंस क्या है? मीथेन मेकर्स हैं और दलदली भूमि और कैटल और टर्माइट के गट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, अगला आता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं? हेलोफाइल्स सॉल्ट लवर्स भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। सॉल्ट लवर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मोस्टली सॉल्ट में ही ग्रो कर सकते हैं। तो थ्राइव इन सॉल्ट यानी उसी में ग्रो कर सकते हैं। अब पाए कहाँ जाते हैं? लिव इन डेड सी, द ग्रेट सॉल्ट लेक, सॉल्ट एवोपरेशन पोन्ड्स। कहाँ पर पाए जाएंगे? डेड सी जो है आपका मृत सागर, उसमें मिलते हैं ये। उसके अलावा ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है, जो यूएस में है, ग्रेट सॉल्ट लेक, उसमें ये मिलते हैं। उसके अलावा सॉल्ट एवोपोरेशन पॉन्ड्स जो होते हैं, जहाँ से सॉल्ट का एवोपोरेशन होता है, ऐसे तालाबों में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 जो है वो है थर्मो एसिडोफाइल्स और थर्मोफाइल्स, ठीक है। टेम्परेचर एंड एसिड लवर्स, टेम्परेचर या फिर एसिड लवर्स होते हैं ये। लिव इन एसिड, एसिड में पाए जाते हैं, यानी ऐसे रीजन में, ऐसे एनवायरनमेंट में मिलेंगे जहाँ पर एसिड रिच एनवायरनमेंट होगा। हाई टेम्परेचर में मिलेंगे या फिर हाई टेम्परेचर वाला जो एनवायरनमेंट होगा वहाँ पर मिलेंगे। जैसे ये लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को वियर कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी होती है इनके अंदर। लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, ओशियन वाटर्स अराउंड अंटार्कटिका अंडर द पोलर कैप्स, ठीक है। कहाँ पर मिलेंगे आपको? हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, यानी जो गर्म सल्फर यानी गंधक के जो झरने होते हैं, सल्फर के जो झरने होते हैं, गर्म झरने, वहाँ पर आपको मिलेंगे। अंटार्कटिका के चारों ओर का जो पानी है, ओशियंस का, समुद्र का, वहाँ पर ही आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये अंडर द पोलर कैप्स मिलेंगे, यानी जो जो ध्रुवीय क्षेत्रों पर जो आइस के सीड्स होती हैं, आइस सीड्स, ठीक है, उनमें भी ये पाए जाते हैं। अब वहाँ पर एक चीज़ देखो, कितना वहाँ तो माइनस तक में टेम्परेचर होता है। तो देखिए थर्मो एसिडोफाइल, इसलिए इनको बोला गया है टेम्परेचर को भी बेयर कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर में भी और लोअर से लोअर टेम्परेचर में भी ये रह सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये क्लियर है ना यहाँ पे? ओके, आगे चलते हैं। नंबर 2 जो डोमेन था वो है डोमेन बैक्टीरिया। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक ट्रेडिशनली, इनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, आर्किबैक्टीरिया की तरह ही प्रोकैरियोटिक होते हैं। ट्रेडिशनली कॉल्ड बैक्टीरिया, सामान्यतः इनको बैक्टीरिया बोला जाता है। मैनी आर डीकम्पोजर्स, बहुत ज़्यादातर जो होते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं, यानी ये डीकम्पोजिशन का काम करते हैं एनवायरनमेंट में। सम आर फोटोसिंथेटिक, कुछ फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। एंड फ्यू कॉज डिजीज, और कुछ ह्यूमंस में, प्लांट्स में और अदर एनिमल्स में क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे बैक्टीरियाज के नाम आपको पता होंगे, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होगा, साल्मोनेला यानी कि टाइफाइड का बैक्टीरिया होगा। तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। आगे बात आती है देयर इज अ सिंगल किंगडम। डोमेन बैक्टीरिया के अंदर भी आर्किबैक्टीरिया की तरह ही एक ही किंगडम आता है, और वो किंगडम कौन सा है? किंगडम यू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। ट्रू बैक्टीरिया इसलिए बोला गया है क्योंकि जो आर्किबैक्टीरिया है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही शुरुआती टाइम के बैक्टीरियाज हैं। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया। इसमें जो किंगडम या फाइला आते हैं वो 3 आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, स्पायरोकीट और फर्मिक्यूट्स, ठीक है। चलिए जान लेते हैं इनको। सबसे पहला जो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? ये फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो आपने मोनेरा किंगडम में
वैसे RH वीटेकर वाला 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, वही है ये साइनोबैक्टीरिया। तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इसलिए ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। दूसरा स्पायरोकीट जो नंबर 2 आता है, ग्राम नेगेटिव होते हैं ये, जो क्रिश्चियन ग्राम ने एक टेक्निक ईजाद की थी बैक्टीरिया को स्टेन करने की। उसमें 2 तरीके के बैक्टीरिया स्टेन होते हैं, एक तो ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। तो ये ग्राम नेगेटिव होते हैं सभी बैक्टीरिया, दैट इंक्लूड दोज कॉजिंग सिफिलिस एंड लाइम डिजीज, ठीक है। स्पायरोकीट जो बैक्टीरिया हैं, ये सिफिलिस एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसको कॉज करते हैं। दूसरा लाइम डिजीज एक टिक बोर्न डिजीज है, ठीक है। एक प्रकार की टिक होती है, उसमें इसका बैक्टीरिया पाया जाता है, और जब वो टिक किसी पर्सन को काट लेती है तो उसको लाइम डिजीज हो जाती है, जिसके करेक्टरिस्टिक्स या सिम्टम्स होते हैं कि फीवर आता है, उसे बॉडी पर रैशेज आते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, मतलब सिंपली जो भी वेक्टर बोर्न डिजीज होती हैं वैसे ही कुछ कुछ सिम्टम्स उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये था डोमेन बैक्टीरिया। आगे चलते हैं, इसका थर्ड पॉइंट जो आता है वो है फर्मिक्यूट्स। ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं सभी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इंक्लूडिंग बायोफिडोबैक्टीरियम एनिमलिस विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन। ये सभी ग्राम पॉजिटिव हैं। दूसरा, इसके अंदर एक बैक्टीरिया आता है जो आपकी हमारी और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, जिसको बायोफिडोबैक्टीरियम एनिमलिस कहते हैं, ठीक है, जो कि डाइजेशन में कुछ हेल्प करता है। नेक्स्ट आगे बात आती है डोमेन यूकैरिया या यूकैरियोटा। डोमेन यूकैरियोटा क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक हैं। यू का मतलब हो गया ट्रू का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए ये यूकैरियोटिक कहलाए हैं। हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों ओर अपनी खुद की मेम्ब्रेन हो, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उसको हम ट्रू न्यूक्लियस बोलेंगे। जबकि जो मोनेरा किंगडम यानी कि जो आपके बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया थे उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती थी, इसका मतलब उनमें फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अंदर 4 प्रकार के किंगडम्स को इंक्लूड किया गया है। नंबर 1 प्रोटिस्टा, सेकंड फंजाई, थर्ड प्लांटी और फोर्थ एनिमलिया। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक बात जो रहेगा ये वो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया को यहाँ पर मैंने डिस्कस इसलिए नहीं किया है क्योंकि अब हम डिटेल में जब RSBT करके 5 किंगडम को लेंगे तो उसमें इनको डिस्कस करेंगे, बात वही पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, इसलिए नहीं लिया है। आगे जब हम RSBT कर का बहुत ही डिफ्रेंशिएट तरीके से, और एक जो प्लांटी किंगडम और एनिमल किंगडम, इस पर तो पूरा चैप्टर है। तो चलिए हम आगे RSBT करके 5 किंगडम को लेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इसको एक बार रिकैप और कर लेते हैं, ठीक है। रिकैप करते हैं। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ किसने दिया? कार्ल वीज ने 1990 में दिया था। उन्होंने बताया था कि जो किंगडम होता है उससे भी एक ऊपर कैटेगरी होनी चाहिए जिसका नाम डोमेन उन्होंने दिया, और उन्होंने 3 डोमेन दिए, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। सबसे पहला डोमेन था कि आर्किया जो होते हैं वो उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है बट ईथर बॉन्ड्स के साथ। इसके अंदर जो किंगडम है वो सिंगल किंगडम आता है जिसको आर्कीबैक्टीरिया बोलते हैं। इसमें 3 फाइला या डिविजन्स होते हैं, मिथेनोजेंस यानी मीथेन मेकर्स जो कि मीथेन रिच एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। सेकंड था हेलोफाइल्स, साल्ट लवर्स हैं, साल्ट रिच एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे। और नंबर 3 था थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मोफाइल्स टेम्परेचर एंड एसिड लवर्स हैं, यानी या तो लोअर, बहुत ज़्यादा लोअर या बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर में मिलते हैं आपको, और या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया के अंदर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक होते हैं और डीकम्पोजर्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं या फिर डिजीज कॉजिंग होते हैं। देयर इज अ सिंगल किंगडम, इनमें भी सिंगल किंगडम है। किंगडम क्या है? यू बैक्टीरिया है, और इसको भी 3 में डिवाइड किया गया, साइनोबैक्टीरिया, स्पायरोकीट एंड फर्मिक्यूट्स। उसके बाद फिर जो थर्ड डोमेन था यूकैरिया, यूकैरियोटा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं यानी ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर इनको 4 किंगडम्स में डिवाइड किया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया।
सो दैट्स ऑल। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आज आपके लिए एक थोड़ा सा सरप्राइज़ है, इसमें कुछ क्रिएटिवली चीज़ें ऐड की जाएंगी, इस वीडियो में ऐड की गई होंगी, उनको आप देखिए। और आगे से आपको लगभग हर एक वीडियो में जो भी लेक्चर्स होंगे हमारे, उनमें इस तरह की कुछ क्रिएटिविटी देखने को आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।